नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आज हम पढ़ेंगे और इस फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम किन किन भागों में बांटते हैं और हमें किस किस प्रकार के फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को, फ्रैक्शन। और जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, जो हमारी परीक्षाओं में यानी कि स्टेट और सुपर टेट में कम से कम 1 या 2 नंबर का निश्चित ही पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं भिन्न। भिन्न, तो भिन्न को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है सामान्य भिन्न। कौन सी? सामान्य भिन्न। और दूसरी है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। और तीसरी है सतत भिन्न। सतत भिन्न। तो हम देख पा रहे हैं कि भिन्न को हमने सबसे पहले 3 भागों में विभाजित किया है, सामान्य भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य भिन्न। एक सामान्य भिन्न को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पे देखते हैं, पहला भाग है उचित भिन्न। उचित भिन्न। और दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और तीसरा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। तो देखते हैं सबसे पहले हम उचित भिन्न को। उचित भिन्न हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है? तो उचित भिन्न में अंश इसका छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अंश छोटा और हर बड़ा होगा। इसमें अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा और हर छोटा होगा। जैसे कि ये भिन्न हो जाएगी कि 1/2 या 3/8 या 7/22, इस प्रकार की भिन्न उचित भिन्न होंगी। ठीक। और जिसमें अंश इसका बड़ा होगा भिन्न का और हर छोटा होगा, वह अनुचित भिन्न होगी। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8/3 या 7/4। तो ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न होंगी। ठीक। अब आ गया मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि एक तो पूर्णांक होता है, पूर्णांक, और प्लस में उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न, पूर्णांक और उचित भिन्न। ठीक। यानी कि इस प्रकार की भिन्न, जैसे हम लिख सकते हैं 7 सही 5/8। ठीक। तो ये पूर्णांक हो गया और ये उचित भिन्न हो गई। ठीक। ऐसी भिन्न जैसे हम लिख दें कि 5 सही 1/2। तो ऐसी भिन्न मिश्रित भिन्नों में आती हैं। अब आएगा दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न को हम समझते हैं। इसके लिए लिखेंगे कि इस भिन्न का या इस प्रकार की भिन्न का, इस भिन्न का हर, इस भिन्न का हर 10 के या 10 के
घात घात के रूप में होगा। क्या होगा? दशमलव भिन्न कैसी होंगी? दशमलव भिन्नों की जो हर होगा वह 10 का या 10 की घात के रूप में होगा। जैसे कि लिखेंगे 1/10, एग्जाम्पल में जैसे 1/10 लिख दिया हमने, या 1/10 या 2/100। ठीक, तो इस प्रकार की भिन्नें कैसी होंगी? दशमलव भिन्नें होंगी। और जो सतत भिन्न होगी, तो सतत भिन्नें कैसी होंगी? जैसे लिखेंगे 1 सही 1 प्लस 1/2। ठीक, और लिख दिया हमने प्लस, यहाँ पे 1 सही 1 प्लस 1/2, फिर हमने प्लस में लिख दिया 3/4 प्लस 1/5। जो इस प्रकार की आगे को चलती जाएं, जो सतत रूप में चलें, वो ऐसी भिन्नें क्या होंगी? सतत भिन्नों में आएंगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि भिन्नों को 3 भागों में विभाजित किया है: सामान्य भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। सामान्य भिन्नों को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न में अंश इसका छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। और हमने मिश्रित भिन्नों में हमने देखा कि उसमें पूर्णांक भी होगा और प्लस में उचित भिन्न भी होगी। दशमलव भिन्न में हमने देखा कि ऐसी भिन्नें जिनका हर 10 हो या 10 के फॉर्मेट में हो। ठीक, तो ऐसी भिन्नें दशमलव भिन्नें होंगी। सतत भिन्नें ऐसी भिन्नें जो सतत रूप में चल रही हों। ठीक, जैसे हम आप देख पा रहे हैं बोर्ड में। तो हमने अभी देखा कि भिन्नें किस किस प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। तो भिन्नों से हमारी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं, अधिकतर उचित भिन्नों से भी पूछे जाते हैं, सामान्य भिन्नों से पूछे जाते हैं, दशमलव भिन्नों से भी पूछे जाते हैं और सतत भिन्नों से भी पूछे जाते हैं। तो सवाल किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं? सबसे पहले हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आपको भिन्न दे दी जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि इनमें से भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, या इन भिन्नों को अवरोही क्रम में आप सजाइए या आरोही क्रम में सजाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको ये सिखाएंगे कि सबसे बड़ी भिन्न किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, इनको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे और अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि आपको जैसे भिन्नें दी गई हों, 2 या 4 भिन्नें दी गई हों, तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार की आपको भिन्नों का जो है समूह मिलेगा। या तो उन भिन्नों में अंश और हर का अंतर सेम होगा उन सभी भिन्नों का, या अंतर सेम नहीं होगा। यानी कि आपको जो 4 या 5 भिन्नें दे दी जाएंगी, तो आप देख सकते हैं कि उन सभी भिन्नों में यदि उनका अंतर सेम हो तो एक तो यह समूह होगा, और यह समूह होगा कि उनका अंतर सेम नहीं होगा। तो आप देखिएगा कि आपको दोनों प्रकार से हम आपको बताएंगे। तो पहला नोट करके लिखिए आप। उचित भिन्नों में या दिए गए भिन्नों में या तो अंश या तो अंश और हर, अंश और हर का
अंतर समान होगा। अंतर समान होगा या समान नहीं होगा। तो आपको इस प्रकार के दो समूह देखने को मिलेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहला समूह। लिखेंगे यदि अंतर समान है, यदि अंतर समान है तो सबसे बड़ा अंश वाली, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अंश वाली तथा सबसे छोटे से छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी होगी। क्या लिखा है कि यदि आपको ऐसा समूह मिल जाए भिन्नों का, यदि आपको भिन्नों का ऐसा समूह मिल जाए कि जिसमें उनका अंश और हर का अंतर सेम हो, सभी भिन्नों में उनके अंश का और हर का अंतर सेम हो, तो आपको क्या देखना है कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा तो वह भिन्न उन समूह में सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा तो वह भिन्न उस समूह में सबसे छोटी होगी। तो आप इस प्रकार से अवरोही और आरोही क्रम में भी उसको सजा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे भिन्न लिखी है 2/5, 4/7, 5/8 या 11/14 और 7/10 और 13/16। आपको ये बताना है इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक, तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि इनका अंश का और हर का अंतर सेम है या नहीं है। अच्छा, अंतर सेम कैसे पता चलेगा? सभी का देखना पड़ेगा आपको। ठीक, इस समूह में जितनी भी भिन्न है आपको सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर देखना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि यह सेम है या नहीं है। तो हमने देखा कि 2 और 5 का अंतर क्या है? 3 है। 4 और 7 का अंतर क्या है? 3 है। 5 और 8 का अंतर क्या है? 3 है। 11 और 14 का अंतर क्या है? 3 है। 7 और 10 का अंतर कितना है? 3 है। और 13 और 16 का भी अंतर 3 है। तो आपको ये पता चल गया कि इसका अंतर, अंश और हर का अंतर, अंश व हर का अंतर क्या है? 3। ठीक, यानी कि सभी जगह सेम है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि इन भिन्नों में सबसे छोटा अंश कौन सा है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा अंश यहाँ 2 है। तो ये भिन्न जो हो गई है, वो कौन सी हो गई है? सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न हो गई। ठीक, और
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा अंश क्या है, ये है। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक, तो आपको इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाओं में आएंगे। ये बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही आपको इजी है कि आपको सिर्फ देखना है और टिक लगा देना है। ठीक, बशर्ते आपको ये रूल याद होने चाहिए। और आपको रूल यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप हमारे वीडियोज को देखेंगे बार बार, तो आपको ये चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। और आपकी परीक्षाओं में जैसे ही ये प्रश्न आपकी पुस्तिका में आएंगे, परीक्षाओं में आएंगे, तो आप तुरंत ही उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो आप इस समूह में देख पा रहे हैं कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी है। आइए अब और आगे चलते हैं। अब अभी आपको हमने पहला तरीका बताया है जिसमें आपको उन सभी भिन्नों का अंतर सेम था। ठीक, अब आपको कुछ भिन्न ऐसी भी मिलेंगी या कुछ समूह ऐसे भी मिलेंगे जिसमें भिन्नों का अंतर सेम नहीं होगा। तो उनके लिए नोट करके लिखिए आप। यदि अंश तथा हर का अंतर, यदि अंश तथा हर का अंतर समान ना हो, समान ना हो, अंतर समान ना हो, तो अंश को, तो अंश को अंश तथा अंश तथा हर के अंतर से, अंश तथा हर के अंतर से अंतर से विभाजित करते हैं, अंतर से विभाजित करते हैं तथा दशमलव में लिख देते हैं, तथा दशमलव में लिख देते हैं, दशमलव में लिख देते हैं। इसके पश्चात सबसे बड़ी संख्या के सामने, इसके बाद, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या के सामने, बाद सबसे सबसे बड़ी संख्या के सामने, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या के सामने की भिन्न, की भिन्न सबसे बड़ी, भिन्न सबसे बड़ी
बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के सामने सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या के सामने की भिन्न सामने की भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। सब भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या लिखा हमने? ये हमने लिखा है कि यदि आपको ऐसा समूह मिल जाए, यदि आपको भिन्नों का ऐसा समूह मिल जाए जिसमें अंश और हर का अंतर सेम ना हो, तो हमें क्या करना है कि हमें उस भिन्न के अंश और हर की जो अंतर होगा, सिर्फ उसी भिन्न का, ठीक, तो हमें एक भिन्न, सबसे पहली जैसे भिन्न लिखी हुई है तो हमें उस भिन्न के अंश और हर का अंतर निकालना है और उस अंतर से उसके अंश को विभाजित कर देना है और विभाजित करने पर जो भी संख्या आएगी वह दशमलव में आएगी और उसको हम दशमलव में या आएगी तो उसको दशमलव में हम लिख लेंगे, ठीक। ऐसे ही हम दूसरी भिन्न में भी करेंगे, फिर तीसरी भिन्न में करेंगे और चौथी भिन्न में करेंगे। इस प्रकार से हम उस समूह की सभी भिन्नों को दशमलव में लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि दशमलव में जो संख्या आई है तो उस जो संख्या सबसे बड़ी होगी तो उस संख्या के सामने की भिन्न सबसे बड़ी होगी और जो संख्या छोटी आई है तो उस संख्या के सामने की भिन्न छोटी होगी। आपको इसको हम उदाहरण के साथ भी आपको एक बार समझाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लिखिए आप, जैसे कि आपके पास भिन्न आ गई 2/5, 3/4, 7/10, 29/37, 21/25, 17/19। अब आपको इस समूह में ये बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि सभी का अंतर कुछ अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये 5 और 3, 2 का अंतर होगा 3 और यहाँ पर 3 और 4 का अंतर है 1 और 7 और 10 का अंतर है 3 और 29 और 37 का अंतर है 8। इसी प्रकार से सभी भिन्नों का अंतर अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ऐसे इस प्रकार की भिन्नों में हमें क्या करना है कि जैसे पहली भिन्न है 2/5, तो इसमें अंश और हर का अंतर क्या है 3, ठीक, 3 है तो हमने इसको 3 से विभाजित कर देंगे, हम इसको 2 को, तो आंसर क्या आएगा, इसको कर देंगे 2/3, ठीक। और यहाँ पर 3 ये इसका अंतर क्या है 1, तो 1 से विभाजित कर देंगे। यहाँ पर हम 7 को किससे विभाजित करेंगे, इसका अंतर है 3, तो हमने 3 से विभाजित कर दिया। यहाँ पर क्या है 29 और इन दोनों का अंतर क्या है 8, तो हमने इसको 8 से विभाजित कर दिया, ठीक। यहाँ है 21 और 21 और 25 का अंतर है 4, तो इसको हमने 4 से विभाजित कर दिया। यहाँ पर 17 है और 17 और 19 का अंतर है 2, तो हमने इसको 2 से विभाजित कर दिया। अब विभाजित करने पर जो दशमलव में संख्याएं आएंगी, हमने इसका 3 का भाग 2 में दिया तो आएगा यहाँ पर 0.6 और यहाँ आएगा 3 और ये आएगा 2.3 और ये आएगा 3.6 और ये आएगा 5.2 और ये आएगा 8.5। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है, तो इसके सामने की भिन्न यानी कि ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, यह भिन्न सबसे
छोटी हो जाएगी। और इसी में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये वाला, ठीक। तो ये भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। तो अभी अभी आपने इस प्रकार के समूह को भी देखा जिसमें उनके अंश का और हर का अंतर अलग अलग है। तो इस समूह में आपने देखा और आपने ये भी सीखा कि किस प्रकार से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक। तो आगे हम देखते हैं। एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। ये दोनों नियम ये दोनों नियम सिर्फ उचित भिन्नों के लिए हैं। सिर्फ उचित भिन्न के लिए हैं। उचित भिन्न के लिए है, ठीक। अभी हमने दोनों नियम पढ़े हैं, ये सब उचित भिन्नों के लिए हैं। वो आपको अधिकतर आपकी परीक्षाओं में उचित भिन्न ही देखने को मिलेंगे। तो एक प्रश्न लिखिए आप। प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ये पता करना होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपका पहला ऑप्शन है 13/16, 27/37, 35 और 8/9, 29/39, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं कि चारों भिन्नों के अंश और हर का अंतर अलग अलग, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखेंगे 13 को विभाजित कर देंगे किससे, इन दोनों के अंतर से, यानी कि 3 से। यहाँ पर 27 को विभाजित कर देंगे इन दोनों के अंतर से, यानी कि 27 यानी 3 5 3 8 से। और यहाँ पर इसको कर देंगे 8 को विभाजित 1 से, और यहाँ 29 को विभाजित कर देंगे 10 से। विभाजित करने पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसका आएगा 4.3 और यहाँ पर आएगा 3.3 और ये आएगा 8 और ये हो जाएगा 2.9, ठीक। अब आप आसानी से ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ा अंक क्या आया, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक। 8 आ गया तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो चलिए आगे और भी हम सवाल आपको करवाएंगे। इसी प्रकार से छोटे छोटे सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं और आप हमारे इसी प्रकार से वीडियोज देखते रहिए, जिससे कि आप नए नए नियमों से अपडेट बने रहें और आप अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करते रहें।
अब प्रश्न आता है यहाँ पर आरोही और अवरोही। आपको इसी प्रकार का समूह दिया जाएगा भिन्नों का, और आपको ये कहा जाएगा कि इस समूह को अवरोही क्रम में सजाइए या आरोही क्रम में सजाइए। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम, वैसे तो ये सबको पता होता है, लेकिन तब भी हम आपको बता देंगे। अवरोही क्रम, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें दो 4-5 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी जाती हैं। अब तो आज के समय में तो यहाँ नर्सरी से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि आरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाइए, या ऊंचाई नीचाई का ज्ञान, वजन का ज्ञान, कि कौन सा भारी है कौन सा छोटा है। तो आप सभी जानते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, और इसका मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम। बढ़ते हुए क्रम में मतलब कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आप ये समझ गए हैं कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो आपके परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। तो आप आइए इस प्रकार का भी प्रश्न हम करेंगे। एक प्रश्न लिखिए आप। 7/9, 10/13, 21/25, 3/4, 12/17। इसको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखो। ठीक, आपके पास 5 भिन्न दी गई हुई हैं। 7/9, 10/13, 21/25, 3/4, 12/17। तो इन भिन्नों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में तब पता चलेगा आपको, तब लिख पाएंगे जब आपको ये पता चल जाएगा, या आप ये ज्ञात कर लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है। तो आप पता करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको 7 को हम विभाजित कर देंगे 2 से, क्योंकि इन दोनों का अंतर है 2। और यहाँ पर 10 को विभाजित कर देंगे 2 से, 3 से, और यहाँ पर 21 को विभाजित कर देंगे 4 से, और यहाँ 3 को विभाजित कर देंगे 1 से, और यहाँ 12, 5, 17, यानी 12 को विभाजित कर देंगे 5 से। तो ये आएगा यहाँ पर 3.5, 3.5, ये 3.3, ये 5.2, और ये 3, और ये 2.4। तो आपको लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो हम लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला। तो ये वाला भिन्न सबसे छोटा है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 12/17। फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, यहाँ पर 3 वाली। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर 3/4। फिर लिखेंगे 10/13, 10/13, फिर 7/17,
9 और फिर 21/25। ये 21/25 ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया, यानी अवरोही आरोही क्रम। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करने हैं, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो चलिए हम कुछ और प्रश्न भी आपको करके दिखाते हैं। एक प्रश्न और लिखिए, 11/13, 5/7, 14/17 और 17/23 और 5/6। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, इसमें अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में सवाल आएगा। तो आपको देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया कि हम 11 को विभाजित कर देंगे यहाँ पर 2 से, और 5 को विभाजित कर देंगे 2 से, 14 को विभाजित कर देंगे 15, 16, 17 यानी 3 से, और 17 को विभाजित कर देंगे दोनों के अंतर से, 5 को भी विभाजित कर देंगे इसके अंतर से। तो आएगा क्या, इसको विभाजित करेंगे तो ये आएगा 5.5, ये 2.5 और ये आएगा 4.6 और ये आएगा 2.8 और ये आएगा 5। अब हमें अवरोही क्रम में सजाना है, तो आप अवरोही यानी घटते हुए क्रम में, तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को लेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है यहाँ पर, यही है 11/13। तो लिखा हमने 11/13, 5/6, फिर उसके बाद आएगा 14/17, फिर इसके बाद आएगा 17/23 और फिर इसके बाद आएगा 5/7। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी सिर्फ 3 स्टेप में उसको सॉल्व किया है, और ये हो गया आपका अवरोही क्रम। ठीक, इसी प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करना है। आप एक सवाल और लिखिए यहाँ पर, प्रश्न है 3/4, 17/19, 5/6, 9/10, 11/12। तो इसको अवरोही क्रम में करना है आपको। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में ज्ञात करने के लिए फिर भी वैसे ही करेंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 3, इसमें 3 में हम 1 का भाग दे देंगे, 17 में 2 का भाग देंगे, ये आएगा 8.5 और ये आएगा 5, ये आएगा 9, ये आ जाएगा 11। ठीक, तो यहाँ पर अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न है 11/12, 9/10, उससे छोटी, फिर उससे छोटी 17/19, फिर उससे छोटी 5/6, फिर 3/4। ठीक, इस प्रकार से हम अवरोही और आरोही क्रमों को याद करेंगे। ठीक, तो आज
हमने सीखा है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, फिर आरोही क्रम को और अवरोही क्रम में इन प्रश्नों को सजाना। तो अभी इस चैप्टर में कुछ सवाल और भी रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोज को देखते रहिए और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि आप हमारा मनोबल बढ़ा सकें और हम आपको पढ़ाने में और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। तो आज आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।